ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 22 और श्लोक संख्या 6 और 7। श्लोक संख्या 6 मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। इसका तात्पर्य नहीं है। और श्लोक संख्या 7 आप मेरे पीछे दोहराएंगे। श्लोक संख्या 6 वसश्चुत्थाय गोत्र अन्योन्या बद्ध बाहवः कृष्णमुच्चैर जगुर्यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्। इसमें अनुवाद है, प्रतिदिन वे बड़े तड़के उठती, वे सब एक दूसरे का नाम ले लेकर पुकारती और हाथ पकड़कर स्नान के लिए कालिंदी जाते हुए भगवान श्री कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करती। तो इस श्लोक का तात्पर्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस श्लोक में हम समझेंगे कि शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? उसस्य उत्थाय, उषा काल में उठ जाती हैं। उषा काल ये प्रातः काल से भी पहले होता है। प्रातः काल शुरू होता है 5:46 से। कितने बजे से? प्रातः काल शुरू होता है 5:46 से और उषा काल और पहले। और ये कन्याएं हैं, व्रत की कन्याएं हैं, अविवाहिता कन्याएं हैं, तो छोटी अवस्था में है। छोटी सी अवस्था में भी ये कन्याएं उठती हैं। किस समय उठती हैं? उषा काल में। उषस्य उत्थाय गोत्रेश्वर अन्योन्याबद्ध बाहवः, और एक दूसरे के नाम को जो है पुकारती हैं, एक दूसरे का नाम ले लेकर के पुकारती हैं। और अन्योन्याबद्ध बाहवः, और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलती हैं। कृष्णमुच्चैर जगुर्यान्त्यः, तो जाते समय कृष्ण का ऊंचे स्वर में गान करती हैं। कालिंद्याम स्नातुम, कालिंदी में स्नान करने के लिए अनुवहम, अनुवहम का मतलब है प्रतिदिन, रोज का नियम उनका। ये जो महीना है, ये कौन सा महीना है चल रहा है? जो मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष का महीना पूरे महीने। आवाज कुछ गड़बड़ है क्या? आवाज ठीक है? आवाज सही है? ठीक है आवाज? हरि बोल, सही है। आज बहुत कम भक्त क्यों दिखाई दे रहे हैं? आज बहुत कम भक्त क्यों हैं? ये हर संडे को होता है ना यहाँ पर? हर संडे तो, इसी संडे कम है, इसी बार कम है। प्रसाद के टाइम आएंगे। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। तो मार्गशीर्ष का जो महीना है ये बहुत पवित्र है। गीता में भगवान के 10वें अध्याय में मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना है, मासा नाम मार्गशीर्षोहम। तो महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा है? कौन सा है?
मार्गशीर्ष। लेकिन अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कार्तिक है। तो फिर कैसे समझाएं? यहाँ गीता में तो भगवान कहते हैं महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना मार्गशीर्ष है, मेरी विभूति है, कृष्ण की विभूति है। अब इसको कैसे समझाएं कि हम लोग अभी तक यही सुनते रहे कि महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कार्तिक है। इसका क्या होता है? कौन बताए? कार्तिक का जो महीना है राधा रानी का महीना है और मार्गशीर्ष का महीना है कृष्ण का। राधा का नाम पहले आता है, हम जब बोलते हैं राधा कृष्ण, राधा का नाम पहले आता है और कृष्ण का नाम बाद में आता है। उसी प्रकार राधा रानी का महीना पहले आता है कार्तिक और कृष्ण का महीना आता है मार्गशीर्ष बाद में। तो भगवान जो है गीता में अपना महीना बताते हैं सबसे श्रेष्ठ, राधा रानी के महीने की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गीता जो है भगवान ने जो उपदेश दिया है ये प्रारंभिक उपदेश है। प्रारंभिक उपदेश में राधा रानी का तत्व नहीं बताया जाता, कृष्ण का ही तत्व बताया जाता है। सबसे पहले आप समझो कि कृष्ण सर्वोच्च हैं, कृष्ण के समान कोई है, कृष्ण से बढ़कर के कोई नहीं। उसके बाद उनकी अनादरणीय शक्ति का परिचय मिल सकता है, ठीक है नहीं? किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है तो पहले उसके बारे में आपको जानना होगा, उसके बाद फिर उसकी धन संपत्ति बैंक बैलेंस है के बारे में आप जान सकते हो, वो डिटेल्स। तो गीता में भगवान ने राधा रानी के तत्व को छिपाया है, क्यों? क्योंकि प्रारंभिक ज्ञान में कृष्ण के बारे में हमें बताया जाता है और राधा रानी का तत्व है वो बहुत गुप्त है ना। तो दोनों महीने श्रेष्ठ हैं, कार्तिक का महीना भी और मार्गशीर्ष महीना है। तो भगवान जो है राधा रानी के तत्व को छिपा रहे हैं, भगवद गीता में अपना तत्व बतला रहे हैं। मासाना मार्गशीर्ष, तो महीना भी उतना ही पवित्र है जितना राधा रानी का। जैसे राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों पवित्र हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ स्नान करते हैं? राधा कुंड में, श्याम कुंड में? राधा कुंड में स्नान करते हैं। राधा कुंड में स्नान करते हैं तो कृष्ण से प्रसन्न होते हैं। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम राधा कुंड में स्नान करते हैं, राधा रानी कुंड में। उसी प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम राधा रानी के महीने का व्रत करते हैं। तो ये जो है कारण है। ये ब्रज की जो कन्याएं हैं ये श्री कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं और इनको वृंदा देवी ने उपदेश दिया। वृंदा देवी ने उपदेश दिया कि मार्गशीर्ष महीने में तुम ये व्रत करो, कात्यायनी का व्रत करो, कात्यायनी देवी का। ये जो ब्रज की कन्याएं हैं अब कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, लेकिन किसको बताएं? अपने माता पिता को नहीं बता सकती, लज्जा के कारण कि कोई भी कन्या अपने माता पिता के आश्रय में रहती है तो अपने इस विषय की बात है, अपने विषय में ये बात है वो अपने माता पिता को नहीं बता सकती। उसको अधिकार नहीं है, सोचने का भी अधिकार नहीं कि वो किसको अपना पति बनाना चाहती है। कि कन्या आश्रय रहती है और माता पिता खुद ही जो है निश्चित करेंगे कि उसका विवाह किसके साथ करना है। तो ये इतना लज्जा का विषय है, इतनी लज्जा की बात है कि वे जो है किसी को नहीं बता सकती, और मन में बहुत तनाव है।
और एक बार जो है सब एक साथ मिल जाती हैं तो अपने मन की व्यथा जो है एक दूसरे को बताती हैं और उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। किसी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से जो है अपना जो दुख है वो बताते हैं, या बता नहीं पाते हैं तो भी वो प्रकट हो जाता है। और समय वन में जो वृंदा देवी हैं, ये ब्रज की जो है अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी हैं। तो वृंदा देवी को दे आती है तपस्विनी के रूप में, तपस्विनी के वेश में वो आती हैं और वो भी पूछती नहीं है। अगर पूछेंगे तो बता नहीं सकती हैं, लज्जा के कारण नहीं बता सकती हैं, तो पूछती नहीं है बल्कि बताती हैं उनको कि मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की क्या इच्छा है और तुम्हारी इस कामना की पूर्ति के लिए मैं तुमको मंत्र बताती हूँ और विधि बताती हूँ। 1 महीने का जो है तुम्हें ये नियम का पालन करना है। इस प्रकार से वृंदा देवी के द्वारा इनको जो मंत्र प्राप्त हुआ, तो ये मंत्र पहले इसमें बताया जा चुका है। श्लोक संख्या 4 में मंत्र बताया गया है। तो मंत्र जो है दुर्गा देवी, महामाया, कात्यायनी, ये सब एक ही देवी के नाम है। चाहे आप दुर्गा कहो, कात्यायनी कहो, महामाया कहो, महायोगिनी, सब नाम जो है उन्हीं के, इनकी पूजा कर रहे हैं, है ना। तो इस श्लोक में ये बात बताई गई है कि अशुशुद्धाय गोत्रस्व अन्योन्याबद्ध बहवः, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलती हैं। क्यों? कन्याएं हैं। तो इनको जो है आपस में एक दूसरे का ही सहारा है, क्योंकि अबलाएं हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं सुरक्षा के लिए। अगर मार्ग में जा रही हैं, है ना, कन्याएं जा रही हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, क्योंकि इनको तो किसी का आश्रय चाहिए, कन्याओं को किसी का आश्रय चाहिए। यहाँ पर कोई पुरुष न तो पिता का संरक्षण मिल रहा है और पति की तो बात है ही नहीं, अविवाहिता हैं। तो जब किसी का संरक्षण नहीं मिलता तो एक दूसरे के संरक्षण में चल रहे हैं, अन्योन्याबद्ध बहवः, एक दूसरे का जो है हाथ पकड़ करके जो है जा रहे हैं, है ना। तो पहले के समय में घरों में नल नहीं लगे होते थे, अभी आजकल नल लगे हुए हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर में स्नान कर सकते हैं। पहले नल नहीं लगे थे घर में, तो स्नान के लिए यमुना जा रहे हैं, है ना। कृष्णमुच्चैर जगुर्यान्त्याः, तो ऊंचे स्वर में कृष्ण का जो है गुणगान कर रही हैं। स्नान के पहले भी कृष्ण का गुणगान किया जा सकता है। तो हम लोग जो है ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्नान के पहले भी आप माला जप कर सकते हो, अपनी माला पर जप हरे स्नान के पहले भी आप कर सकते हो। तो स्नान के पहले वो ऊंचे स्वर में कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण के गुणों का गान कर रहे हैं। कृष्णमुच्चैर जगुर्यान्त्याः कालिन्द्यां स्नातुम् अन्वहम्। तो स्नान के पहले नहीं तो स्नान के पहले मौन होकर के जाती, बिल्कुल चुप होकर के जाती स्नान के लिए, है ना। लेकिन स्नान के पहले मौन धारण करके जाना उससे अच्छा है कि कृष्ण का गुणगान किया जाए। तो कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण का कीर्तन करना ये जो है हर समय किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि आप अशुद्ध अवस्था में हैं या शुद्ध अवस्था में। और ऐसा भी अनुमान लगता है कि घर में उन्होंने स्नान कर लिया है, जमुना जी में स्नान करने जा रहे हैं, तो घर में ही स्नान पहले करके और शौच क्रिया सब करके वो यमुना जी में जा रहे स्नान करने के लिए। तो ऐसा भी
अंदाज़ा है, अनुमान है कि घर में उन्होंने स्नान कर लिया है, सामान्य जल से, कुएँ के जल से, जैसे भी अपने घर में, अपने घर के पास भी जो है कुछ होता है, उनके पास कुआं है या बावली है, कुछ हो, उसमें स्नान कर लिया और अब जो है स्नान करने जा रही यमुना जी में, तो वहाँ पर उनको शौच वगैरह नहीं करना होगा, अशुद्ध, वहाँ पर अशुद्ध कर्म नहीं करना होगा, स्नान करेंगे तो पहले से स्नान कर लिया घर में, ये भी ऐसा भी लगता है। तो कालिंद्याम स्नातुम अन्वहम, तो प्रतिदिन जो है कालिंदी में स्नान करने की जाती हैं और ऊंचे स्वर में गान करती हैं। तो ऊंचे स्वर में गान करने का जो विधान है वो पहले भी था, कलयुग में तो अब यही है विधि, क्या ऊंचे स्वर में गान करना, ऊंचे स्वर। तो ये शिक्षा मिलती है कि ब्रज की कन्याएँ भी सड़क में, रास्ते में ऊंचे स्वर में कीर्तन करती हैं। तो कलयुग में विशेष रूप से ऊंचे स्वर में कीर्तन किया जाता है, सड़क में चलते हुए भक्त लोग ऊंचे स्वर में कीर्तन करते हैं, कृष्ण उच्चैर जगुर्याम जा, है ना। तो इस प्रकार से जाते हुए जो है कृष्ण का ऊंचे स्वर में गुणगान करती हैं ना। अब श्लोक संख्या 7 मेरे पीछे आप लोग बोलिए। नद्या कदाचिन आगत्य, पढ़ नहीं पाते क्या? दिखाई दे रहा सबको? नद्या कदाचिदागत्य तीरे निक्षेप्य पूर्वभाग वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजरुः सलिले मुदा। नद्या कदाचिदागत्य तीरे निक्षेप्य पूर्वभाग वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विचरुः सलिले मुदा। बोलिए। क्या पढ़ रहे हो? गायन्त्यो तो कहाँ है? ऊपर की लाइन पढ़ना है ना। गायन्त्यो कहाँ है क्या? माता शब्दार्थ बोलिए। नद्याः, नदी के, कदाचित एक बार, आगत्य आकर, तीरे तट पर, निक्षेप्य उतार कर, पूर्ववत पहले जैसा, वासांसि अपने वस्त्र, कृष्णम भगवान श्री कृष्ण के विषय में, गायन्त्यः गाती हुई, विजहरो खेलने लगती, सलीले जल में, मुदा प्रसन्नतापूर्वक। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। एक दिन वे नदी के तट पर आईं और पूर्व की भांति
अपने वस्त्र उतार कर जल में क्रीड़ा करने लगी तथा भगवान श्री कृष्ण के यश का गान करने लगी। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। यहाँ बताया गया है नद्याः कदाचित आगत्य। तो कदाचित का मतलब है कि एक बार है। तो पूरे महीने में कौन सा दिन है ये तो नहीं बताया गया। ये जो मार्च का महीना चल रहा है कौन सा दिन है ये कदाचित कहा एक बार है ना। लेकिन यहाँ पर समझना चाहिए कि ये अंतिम दिन है। मार्च से इस महीने का अंतिम दिन है। महीने का अंतिम दिन कौन सी तिथि होती है? पूर्णिमा। तो मार्च से इसकी पूर्णिमा का दिन है और ये अंतिम दिन। इसके बाद ये कार्य उनको नहीं करना है। जो पूजा स्नान और पूजा है ये कार्य वो नहीं करेंगे। अंतिम दिन है ये है ना। तो नद्या कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप पूर्वत। तो पूर्वत का मतलब पूरे महीने जैसे करती रहीं वैसे आज भी किया उन्होंने। क्या? जो वस्त्र हैं उन्होंने पहले के समान उतार दिए। तीरे तट पर, नदी के तट पर वासांसी है। तो वासांसी वस्त्र जो है उतार दिए तट पर। कृष्णम गायन जो और कृष्ण का जो है गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। विजरहु सलिले मुदा और जल में जो है आनंद पूर्वक खेल रहे हैं। जल में आनंद पूर्वक खेलने लगी है ना। तो हम सुनेंगे प्रभु इसमें तात्पर्य ये प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है, उनके शिष्यों का तात्पर्य है। तो ये तात्पर्य हम सुनेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये घटना उस दिन की है जब गोप बालाओं ने अपना व्रत पूरा किया और जिस दिन पूर्णमासी थी। अपने व्रत के भली भांति पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वृषभानु की पुत्री तथा अपनी विशिष्टता प्रिय राधा रानी को अन्य प्रमुख गोपियों समेत आमंत्रित किया और उन सबको लेकर नदी में स्नान करने आई। उनकी जल क्रीड़ा अवभृत स्नान जैसी थी, अर्थात वह औपचारिक स्नान जो किसी वैदिक यज्ञ के पूरा होने के उपरांत किया जाता है। तो अभी तात्पर्य आगे भी है, मैं इस बिंदु पर थोड़ा समझाऊंगा। ये अवभृत स्नान है। उनका जो स्नान था वो अवभृत स्नान जैसा था। तो अवभृत स्नान क्या होता है? अवभृत स्नान क्या होता है? कोई जानता है? नहीं जानता। अवभृत स्नान जो है आजकल कलयुग में तो यज्ञ सब मना है क्योंकि यज्ञ की विधि संपन्न नहीं हो सकती। लेकिन पहले के युगों में यज्ञ होते थे। तो कोई भी यज्ञ हो तो यज्ञ के अंत में जब स्नान किया जाता है तो यज्ञ पूरा होता है और वो अवभृत स्नान कहलाता है। तो यज्ञ पूरा होता है तो यज्ञ की पूर्ति के समय जो है जो स्नान किया जाता है वो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक स्नान किया जाता है। ये बड़ा हर्ष का अवसर होता है कि स्नान करते हैं। और जब स्नान किया जाता है तो उसमें जो है आनंद भी, स्नान के आनंद भी लेते हैं और एक दूसरे का जो है एक दूसरे के ऊपर पानी भी उछालना है या खेल करना, जल में खेलना, तो सब जो है इस अवभृत स्नान में किया जाता है ना। तो वो जो है उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए और जल में स्नान कर रहे हैं। ये जो वस्त्र हैं उन्हीं को पहन लेंगी। वो वस्त्र जो है अब उनके पास कुछ सामान नहीं है, सामान तो पूजा का कुछ सामान लेके आई हैं, लेकिन वस्त्र नहीं है कि कोई वस्त्र जो है धोएंगे हैं। जैसे पुरुष लोग होते हैं तो वो तो जो अपना अधो वस्त्र है वो मतलब उतारते हैं, वो पहने रहते हैं, उसी के साथ स्नान करते हैं और फिर उसको धोते निचोड़ते हैं, उसको ले जाते हैं। यहाँ पर वस्त्र को धोने की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने पहले से वस्त्र धुला हुआ वस्त्र पहना हुआ है, तो इससे यही लगता है कि पहले से स्नान किया हुआ है उन्होंने और धुला हुआ वस्त्र पहना हुआ है। अब स्नान वो उतारेंगे और स्त्रियों के लिए कुछ होता ही नहीं, अंडरवियर जैसी चीज़ है ना। तो उन्होंने वही वस्त्र जो है उतारा, उसी वस्त्र को पहनना है, उसी को पहनना है। तो अब वो स्नान कर रही हैं और ये अवभृत स्नान की जैसा है।
तो अंतिम दिन है स्नान का, और इस दिन जो है उनको क्या है, उनकी मनोकामना पूरी होनी है कि भगवान जो है उनको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब कैसे प्राप्त होंगे भगवान उनको पति रूप में, उनको पता नहीं है, लेकिन वृंदा देवी ने बताया था कि ये कार्य कर लो, उसके बाद फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। तो इतना उनको पता है कि हमारा कार्य सफल होने वाला है, स्नान के द्वारा हमारा कार्य सफल होने वाला है। अब भगवान के कार्य अचिंत्य हैं, भगवान के गुण अचिंत्य हैं। भगवान किस प्रकार से किसके जो है कार्य को सफल करेंगे, कोई नहीं जान सकता। तो भगवान जो है जो कुछ भी करेंगे वो उनके पति हैं, उस प्रकार से भगवान पति बनेंगे उनके। अब आगे तात्पर्य लिखा है। इसलिए प्रभुपाद ने निम्न प्रकार से टीका की है। तो ये टीका प्रभुपाद ने इस श्लोक की नहीं की, लेकिन कृष्ण पुस्तक में दिया होगा, कि कृष्ण पुस्तक तो प्रभुपाद ने पहले से लिख दी थी, जिसमें कि कथा के रूप में वह पूरा 10वां स्कंद प्रभुपाद ने दे दिया था। प्रभुपाद का शरीर छूटने वाला था, तो श्रीमद् भागवत के जो 10वें स्कंद के 90 अध्याय हैं, तो वो जानते थे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, तो एक एक श्लोक का शब्दार्थ दिया, अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया। तो 13 अध्याय तक तो प्रभुपाद ने कर दिया था 10वें स्कंद का, और इसके बाद फिर प्रभुपाद ने काम रोक दिया अपना, क्योंकि उनका शरीर छूटने वाला है। तो प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक दे दी। कृष्ण पुस्तक में जो है कथा के रूप में पूरी 10वें स्कंद के 90 अध्याय की कथा दे दी कृष्ण पुस्तक। तो ये टीका जो प्रभुपाद की टीका है वो कृष्ण पुस्तक से ही ये है। तो ये टीका है। भारतीय लड़कियों तथा स्त्रियों में ये पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो अपने वस्त्र तट पर रख देती हैं और पूर्ण रूप से नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। नदी के जिस भाग में वे स्नान करती थी वहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, और ये प्रथा अब भी चालू है। तो प्रभुपाद के अब भी चालू है प्रथा, है ना। तो प्रभुपाद ने जब ये कृष्ण पुस्तक दी थी, उस समय भी भारत में घरों में नल नहीं लगे थे। जब भी हम छोटे थे तो घरों में नल नहीं लगे थे, तो हम भी तालाब में स्नान करने जाते थे। घरों में जो नल लगे, है ना, तो वो आप समझिए कि किस समय लगे नल। अच्छा 6 तो 11 साल, जब मैं 11 साल का था, 11 साल, हाँ, जब मैं 11 साल का था तब नल लगे थे। और 11 साल का मतलब 54 और 11 कितना हुआ, 65, सन 65 में नल लगे। तो उसके पहले घरों में स्नान मतलब बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि कुएं से पानी भर के लाओ और फिर घरों में स्नान करो। तो करना तो पड़ता था, घरों में स्नान भी करना पड़ता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कोई तालाब हो या कोई नदी हो या कोई वो कुंड हो, उसमें स्नान करने जाते हैं। तो और जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वो भी स्नान करने जाती थी। तो स्नान में जो है उनको सुविधा इसी प्रकार की है कि उनको जो है मतलब सब वस्त्र उतार देंगे और नग्न स्नान करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं ये प्रथा अब भी चालू है। तो अभी चालू है, तो मतलब सन 65 से पहले का जो है ये कार्य है जो प्रभुपाद ने किया है, कृष्ण पुस्तक जो दी है। तो प्रभुपाद की ये प्रथा पहले अभी चालू है ना, अभी चालू है ना। श्री भगवान ने उन अविवाहिता कन्याओं के मन की बात जानते हुए उन्हें वांछित फल दिया। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों, और भगवान श्री कृष्ण उनकी ये इच्छा पूरा करना चाहते थे। तो यहाँ तात्पर्य समाप्त हो गया। और भगवान इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण की इच्छा पूरी करना चाहते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ स्त्रियाँ स्नान करती हैं उस घाट पर, वो अलग घाट होता है,
नदी का हो, तालाब का हो, अलग घाट होता है, तो वहाँ पर कोई पुरुष नहीं जाते, है ना। लेकिन भगवान आए तो अकेले आए भगवान, एक पुरुष, और सब जो कन्याएं हैं वो एक ही कामना करती हैं कि वो हमारे पति बने। तो भगवान उन सब के पति बनने के लिए अकेले आते हैं और वस्त्र हरण कर लेते हैं। तो भगवान इस प्रकार से जब वस्त्र हरण कर लेते हैं तो ये जो है क्या है, पति के भाव में भगवान उनका वस्त्र हरण कर लेते हैं कि पति को ये अधिकार है कि पत्नी को जो है वो नग्न अवस्था में देख सकता है, और कोई किसी को अधिकार नहीं नग्न स्त्री को देखना, पति को अधिकार है। तो भगवान जो है इस प्रकार उनके पति बन जाते हैं। फिर आगे भगवान और भी वर देते हैं कि आगे तुम रासलीला में भी जो है मेरे साथ में जो है नृत्य करोगे। तो भगवान की रासलीला हो तो वो भी बहुत पवित्र है, उसमें भी किसी प्रकार का शारीरिक संपर्क नहीं है। रासलीला में भगवान रासलीला पवित्र है, और इसमें भी जो है भगवान का कोई शारीरिक संपर्क नहीं है। केवल ये जो भाव है स्त्री और पुरुष का भाव, ये जो है मतलब भगवान के आध्यात्मिक जगत में है। स्त्री पुरुष का भाव पति है। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं तो जो केवल ब्रह्म साक्षात्कार ही कर पाते हैं, परम सत्य को ब्रह्म के रूप में मानते हैं। तो ब्रह्म ज्योति मतलब निर्विशेष ज्योति है, तो इसमें फिर स्त्री पुरुष का कोई भाव ही नहीं। तो ये परम सत्य का अधूरा ज्ञान है। फिर किसी का जो है अगर और अनुभव होता है, परम सत्य का ज़्यादा अनुभव होता है, तो सब कहते हैं परमात्मा के रूप में जो है अनुभव करता है कि सब कहते हैं परमात्मा के रूप में परम सत्य जो है वही है परमात्मा। तो उसमें भी जो है उन परम सत्य का पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो परमात्मा के साथ भी जो है किसी जीव का संबंध वो स्त्री पुरुष के भाव में नहीं होता। ये परम सत्य का जो सबसे जो निकट का अनुभव है वो क्या है कि वो भगवान है। तो भगवान के रूप में जो है परम सत्य का जब अनुभव होता है तो भगवान के साथ जो है जीवों के जो है 5 प्रकार के मुख्य रस होते हैं। 5 प्रकार के मुख्य रस हैं। उनमें से सबसे पहला जो रस है वो शांत रस होता है, दूसरा दास रस, तीसरा सख्य रस, और चौथा वात्सल्य रस, और 5वां माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में जो है भगवान जो है पति है के रूप में है, पति के भाव में है, और जो स्त्रियां हैं वो जो है भगवान को अपना पति के रूप में चाहती हैं। तो भगवान इस प्रकार से जो है उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो भगवान का जो ये कार्य है कि जो ब्रज की कन्याओं के वस्त्रों का हरण करते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। गीता में तो भगवान कहते हैं कि यद्यत आचरति श्रेष्ठस्तत्ततेवेतरो जना। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य लोग वैसे ही आचरण करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और वो श्रेष्ठ पुरुष जैसा प्रमाणित कर देता है, लोग उसी प्रकार चलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि फिर भगवान ने ये कार्य जो है जो किया, तो ये फिर क्या सोच के किया, इसका क्या उत्तर है? भगवान ने ये जो कार्य किया तो जो कि भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो भगवान जो है अगर ऐसा कार्य करते हैं तो फिर समाज में तो ये बहुत बड़ा उत्पात पैदा हो जाएगा। ऐसा भगवान ने किया, तो इसका क्या उत्तर है, कौन बताएगा? क्योंकि ये उत्तर जो है आपको देना होगा। और कोई व्यक्ति प्रश्न अगर पूछता है तो आपको इस प्रश्न का आदर भी करना चाहिए। नहीं तो अगर प्रश्न नहीं पूछता है तो उसके मन में वो दुविधा बनी रहेगी। इसलिए प्रश्न पूछना भी ज़रूरी है। और प्रश्न पूछे तो आप उसको जो है फिर उत्तर ऐसे नहीं दोगे कि आप नाराज़ हो जाएं कि ऐसा क्यों पूछ रहे, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। इस तरह से आपको नाराज़ भी नहीं होना है, आपको उसके प्रश्न का आदर भी करना है और उत्तर भी लेना।
तो क्या उत्तर देंगे? हाँ जी माता बोलो। हैंड माइक है, हैंड माइक दो जरा। उसी में जितने समझ पाई हो कि भगवान जो लीला करते हैं आनंद देने के लिए करते हैं फिर तो, और जिस संसार में काम वासना होती है तो उस लेवल पर नहीं है, हमारी जैसी स्थिति है हम उस लेवल से देखते हैं उस चीज को, लेकिन वो चीज होती नहीं है। ये आध्यात्मिक स्तर पर है ये सारी चीजें, तो हम गलत तरह से चीजों को समझते हैं। मेरी वास्तविकता यही है कि भगवान जो आनंद देने के लिए। ठीक है, एक उत्तर तो ये हो गया, एक उत्तर तो हो गया, लेकिन फिर प्रश्न उठेगा, फिर से प्रश्न उठेगा कि भगवान तो जो है अगर मनुष्य लीला कर रहे हैं तो उनको जो है ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिसमें कि मनुष्यों के लिए एक आदर्श बने। हाँ माता जी, आप इन माता जी को माइक। जैसे पहले भी तो थोड़ा सुनाया कि ना कि मतलब माताओं को ऐसे अवस्था में मतलब कुछ इस तरह से उदाहरण दिया भगवान ने कि नहीं नहाना चाहिए जल में, थोड़ा नहीं नहाना चाहिए जल में। इनका ये कि भगवान ने इसलिए व्रत धारण किए कि नहीं नहाना चाहिए जल में, तो नहीं नहाना चाहिए जल में तो वो एक अलग बात है कि नहीं नहाना चाहिए, लेकिन भगवान जो वस्त्र धारण कर रहे हैं तो वो भी जो है मतलब उस तरह से वो उत्तर नहीं बनता। पहले तो अभी इसी बात पर अब भी हम चर्चा करेंगे कि नहीं नहाना चाहिए जल में, क्या ऐसी बात है? अगर ऐसी बात होती तो यहाँ पर कहीं भी आती, यहाँ पर कहीं आती। भगवान ने ज़रूर बोला कि तुमने जो है वरुण देवता का अपराध कर दिया कि तुमने नग्न स्नान किया, लेकिन वो वास्तव में कोई अपराध नहीं था, केवल उनको जो है क्या है कि समर्पण करने के लिए भगवान ने कहा कि तुम हाथ जोड़ो अपने वरुण देवता का। अगर ऐसा अपराध होता तो ये जो कन्याएं हैं वो कहते हैं कि ये कब से चला आ रहा है, ये प्रथा तो कब से चली आ रही है, तो किसी ने नहीं कहा कि वरुण देवता का अपराध हुआ, तो फिर कैसे अपराध हुआ? तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो उन्होंने इस बात में बहस नहीं की, बल्कि यही मान लिया कि आप अगर चाहते हैं तो हम आपको प्रसन्न करने के लिए ये चाहते हैं, आपका ही अगर कुछ अपराध हुआ है तो आपका ही अपराध हुआ है, और हम जो है आपको प्रसन्न करने की जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो उसमें अपराध भी वास्तव में नहीं है। भगवान ने जो बोला तो ये वास्तव में उनको उसमें कहा कि छल पूर्वक भगवान ने ऐसा बोला, तो उसमें अपराध नहीं है, क्योंकि प्रथा है चली आ रही हो, पहले से चली आ रही है। और वो जो है कोई कहे कि नहीं व्रत के समय ये जो है नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, तो ऐसी भी कोई बात नहीं कि व्रत के समय नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो हर समय स्त्रियां जो है वो नग्न स्नान करती हैं, और वो सुविधा उनको उसी प्रकार से होती है कि वो नग्न स्नान करेंगी और फिर जो है वो जो है तट में आकर के वस्त्र धारण करेंगी। तो ये कहना भी उचित नहीं है कि वैसे तो नग्न स्नान करना ठीक है, लेकिन व्रत के समय या पूजा के समय नहीं। वो बात तब होती है अगर मान लीजिए कोई तीर्थ है और स्त्रियों का अलग से घाट नहीं है, स्त्री पुरुष सब स्नान कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो वस्त्र पहने ही स्नान करेंगी। कोई तीर्थ में जो है अगर जाते हैं और वहाँ पर अगर ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अलग घाट हो स्त्रियों का, तो सब स्त्री पुरुष सब स्नान कर रहे हैं, तो वहाँ तो ठीक है स्त्रियां वस्त्र पहन करके स्नान करें। पुरुषों के लिए तो केवल एक ही अधोवस्त्र चाहिए स्नान करने के लिए, कॉपीन हो या नेकर हो, अंडरवियर हो, कुछ नहीं। स्त्रियों के लिए उतना पर्याप्त नहीं है, स्त्रियों को तो पूरे शरीर को जो है ढकना पड़ता है।
तो इनके लिए फिर असुविधा होती है कि वो जो है मतलब उस तरह से स्नान करें तो फिर पूरा वस्त्र जो है फिर धोना पड़ेगा। तो स्त्रियों के लिए जो है नग्न स्नान सुविधाजनक होता है, पुरुषों के लिए इतनी असुविधा नहीं होती, केवल एक कमर का कपड़ा चाहिए बस। तो वो चीज़ तीर्थ में स्नान करना जहाँ की पब्लिक सब स्नान कर रहे तो वो अलग बात है, लेकिन वो चीज़ है कि वो जब पुरुष स्त्रियाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं तो वो कारण होता है कि भाई स्त्रियों को वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए, फिर वो चीज़ नहीं है ना। अब क्या उत्तर है इसका? प्रश्न यही है कि भगवान अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो जो है समाज में फिर एक बड़ा उत्पात हो जाएगा, क्योंकि भगवान अगर श्रेष्ठ पुरुष हैं तो वो आदर्श बन जाएगा। तो या तो लोग जो है फिर भगवान की निंदा करेंगे, और अगर निंदा नहीं करेंगे तो फिर उसी तरह से कार्य करेंगे, तो दोनों में जो है नुकसान है। अगर भगवान की निंदा करेंगे उसमें भी नुकसान है अपना, अगर भगवान की नकल करेंगे उसमें भी नुकसान है। तो लोग या तो निंदा करेंगे तो वो भी जो है अनिष्ट होगा, और अगर निंदा नहीं करेंगे तो वैसा करेंगे तो उसमें भी अनिष्ट होगा, दोनों प्रकार से अनिष्ट होगा। हाँ, अब कोई उत्तर है इसका? क्या उत्तर है, कौन बताए? और कोई उत्तर? हाँ जी। इसके लिए भी यही कि भगवान को तत्व से जानना होगा, यदि भगवान ही केवल आपको जानना तो भगवान को तत्व से जानना होगा। लेकिन भगवान नहीं चाहते, भगवान जब अवतार लेते हैं, मनुष्य लीला करते हैं, अपने को छिपाते हैं, अपना तत्व छिपाते हैं, अपना तत्व छिपाते हैं। गीता में भगवान ने अपना तत्व बताया तो ये गोपनीय है, बहुत गोपनीय है, भगवान ने छिपाया। हाँ माता जी बोलो, इनको बोलो। माइक बंद हो गया क्या? हाँ। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें कभी ये सोचना चाहिए कि हमें कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है, और हम हमेशा भगवान की नजर करते हैं। वो तो बात सही है, सही है। अब मैं उत्तर देता हूँ, अब सुनो। भगवान जो है कहते हैं गीता में कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वैसा सामान्य लोग करते हैं। ये अभी ब्रज में भगवान श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, एक छोटे बालक हैं और जो है चंचल बालक है। श्रेष्ठ पुरुष के रूप में भगवान नहीं कार्य करते हैं, चंचलता करते हैं। तो जो भी भगवान की चंचलता होती है वो कोई शिक्षा नहीं होती कि कोई करेगा, बल्कि ये जो है सबके लिए क्या है, एक जो है आनंद का विषय बन जाता है। और बालक जो है कोई चंचलता करे तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता, और ऐसे अगर करते हैं। और भगवान की उम्र भी इतनी है, कुल मिला के 11 साल तक भगवान ब्रज में रहे, 11 साल की अवस्था में हो गए। और उसमें भी जो है गुरुकुल था ही नहीं, गुरुकुल नहीं था कि गुरुकुल में पढ़े हो, हैं। तो 11 साल तक वो जो है अशिक्षित एक चंचल बालक की तरह रहे। कोई बालक अशिक्षित है, कोई शिक्षा मिली नहीं, चंचलता करता है तो उसमें कुछ भी वो दोष नहीं माना जाता। भगवान की जो है अवस्था इस समय कितनी है देखिए, 25वें अध्याय, ये 22वां अध्याय है, 25वें अध्याय में गोवर्धन धारण करते हैं तो 7 साल की अवस्था है। तो ये 22वां अध्याय है तो और कम है, 7 साल से भी कम है। भगवान की अवस्था 7 साल से भी कम है। और अभी कलयुग में तो क्या है कि आयु जैसी घटती जाती है तो बच्चों की इंद्रियां विकसित हो जाती हैं जल्दी, तो आयु घट रही है। तो द्वापर में तो आयु लंबी थी, तो इतनी अवस्था में तो इंद्रियों की विकसित होने की कोई बात ही नहीं। स्त्री पुरुष का कोई आकर्षण का कोई सवाल ही नहीं। ये जो ब्रज की कन्याएं हैं उनका शुद्ध भाव है कृष्ण के प्रति, कोई शारीरिक संबंध का विचार नहीं है, शुद्ध भाव है कि वो हमारे पति हैं और हम उनको जो है मतलब उनकी सेवा करें, उनको प्रसन्न करें, सेवा करने की भावना।
तो गीता में जो भगवान कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वैसा सामान्य लोग करते हैं और वो प्रमाण बन जाता है। तो भगवान ब्रज में श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, चोरी भी करते हैं, तो उनकी चोरी भी जो है क्या है, एक आनंद का विषय होता है। तो जब आपस में शिकायत करते हैं एक दूसरे से या यशोदा के पास, तो भी एक आनंद है लेने के लिए वो यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है हमारे घर में चोरी करता है, और छेड़छाड़ करते हैं तो भी एक आनंद का विषय होता है। भगवान आनंद देने के लिए, अपने भक्त को आनंद देने के लिए कार्य करते हैं, है ना। और ये समाज में कोई इसमें उत्पात नहीं होता कि समाज में वो जो है कोई शिक्षा नहीं बनती कि कृष्ण जो ये कार्य कर रहे हैं तो वो शिक्षा किसी भी शिक्षा हो जाए। इसलिए भगवान ने गीता के 30 अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता, अगर मैं बड़ी सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, तो मेरे जो है कार्य के अनुसार लोग भी जो है उसी प्रकार कार्य करेंगे और वो जो है नष्ट होंगे। तो भगवान ने बहुत सावधानी पूर्वक ये कार्य किया। किस अवस्था में कार्य किया? जिस अवस्था में कोई उत्पात नहीं होगा। ये कार्य जो है भगवान ने ऐसे किया है कि ब्रज में एक छोटे बालक हैं और शिक्षा तो मतलब वहाँ पर है ही नहीं, गुरुकुल है नहीं। 5 साल की अवस्था में कोई बच्चे गुरुकुल जाते हैं तो वहाँ ब्रज में कोई गुरुकुल है ही नहीं। तो भगवान बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं। बाद में जब मथुरा में गए, 11 साल की अवस्था में मथुरा गए, कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद फिर सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए गुरुकुल, वहाँ शिक्षा प्राप्त हुई। और गुरुकुल से जब आए वापस, अब शिक्षित हो गए, है ना। फिर भगवान जो है द्वारका में शिफ्ट हो गए। फिर उनका जो कार्य है अब वो कैसा है, अब श्रेष्ठ पुरुष की तरह आचरण कर रहे हैं, शिक्षित भी हैं और बड़े भी हो गए, अब श्रेष्ठ पुरुष की तरह आचरण करते हैं। जैसे नरकासुर के यहाँ 16,100 राजकन्याएँ थीं, राजाओं की पुत्रियाँ बंदी थी, है ना। तो भगवान ने किसी का स्पर्श नहीं किया, वो भी भगवान को पति बनाना चाहती थी, किसी का स्पर्श नहीं किया, सबको भेज दिया द्वारका, सुरक्षित रूप से द्वारका भेज दिया। और भगवान जो है स्वर्ग में गए, सत्यभामा को साथ में लेकर के और पारिजात वृक्ष लेके आए। फिर बाद में 16,100 उन जो है राजकुमारियों के साथ में भगवान ने विधिवत विवाह किए, विधिवत विवाह किए, स्पर्श नहीं किया या वस्त्र का हरण नहीं किया। तो इसलिए भगवान का जो कार्य है वो बहुत सावधानी पूर्वक होता है कि जिस समय समाज में वो श्रेष्ठ स्थान नहीं प्राप्त करते हैं, उस समय कार्य करते हैं तो वो एक आनंद का एक विषय होता है, शिक्षा का विषय नहीं होता है। इसमें कोई शिक्षा नहीं, एक आनंद का विषय। भगवान पति भी बन गए और फिर भी जो है पूरी मर्यादा में है, सब कुछ जो है कोई भी मर्यादा किसी प्रकार की नष्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर ये हमें समझना है कि भगवान की जो ये कथा है ये बहुत ही दिव्य है, वो बहुत पवित्र है। अब इसका हिंदी अनुवाद हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुनाता हूँ। इस श्लोक संख्या 6 का हिंदी पद्यानुवाद है। प्रतिदिन उषा काल में ही एक दूजी को थी पुकारती, प्रतिदिन उषा काल में ही एक दूजी को थी पुकारती, नाम ही लेकर हर सखी दूजी को थी बुला लेती, नाम ही लेकर हर सखी दूजी को थी बुला लेती, हाथ में हाथ डालकर उच्च स्वर में गाने लगती, हाथ में हाथ डालकर उच्च स्वर में गाने लगती, श्री कृष्ण के नाम और लीला की चर्चा उनके मुख पर होती, श्री कृष्ण के नाम और लीला की चर्चा उनके मुख पर होती। मिलजुल कर सब सखियाँ वे, मिलजुल कर सब सखियाँ वे यमुना के तट पर जाती, मिलजुल कर सब सखियाँ वे यमुना के तट पर जाती, शीतल निर्मल यमुना जल में श्रद्धा सहित स्नान करती,
शीतल निर्मल यमुना जल में श्रद्धा सहित स्नान करती। अब श्लोक संख्या 7 जो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी पद्यानुवाद। प्रतिदिन की भांति एक दिन ललनाएं जब यमुना पे गई, प्रतिदिन की भांति एक दिन ललनाएं जब यमुना पे गई, तट पे निज वस्त्र उतार दिए यमुना में भी उतर गई। तट पे निज वस्त्र उतार दिए यमुना में भी उतर गई। श्री कृष्ण के गुणगान में वे थी सभी मदमस्त हुई। श्री कृष्ण के गुणगान में वे थी सभी मदमस्त हुई। आनंद पूर्ण था हृदय हुआ वे जल क्रीड़ा करने लगी। आनंद पूर्ण था हृदय हुआ वे जल क्रीड़ा करने लगी। इस तरह से हमने कुछ चर्चा की जो कात्यायनी का स्नान जो करती हैं, व्रत हैं। तो इतना जो है आज का हमारा जो है ये कात्यायनी व्रत का जो है विषय था, है ना। अब जहाँ तक पुस्तक वितरण की बात है तो हम लोग समझेंगे कि जो पुस्तक वितरण है पुस्तक वितरण का जो कार्यक्रम है ये सबसे पहले हमारे जो आचार्यों की परंपरा है वो कहाँ से शुरू हुई। पुस्तक वितरण का जो कार्यक्रम है हमारे आचार्यों की परंपरा में कौन से आचार्य ने शुरू की, कौन बताएगा? हाँ जी माता जी बोलो। माइक दो इनको, माइक किसके पास? हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरू की। भक्ति विनोद ठाकुर से पहले क्यों नहीं शुरू हुई? भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरू की, भक्ति विनोद ठाकुर के पहले क्यों नहीं शुरू हुई? या भगवान कृष्ण गीता में क्यों नहीं कहा? भगवान कृष्ण गीता में तो पुस्तक वितरण के बारे में नहीं कहा। भगवान ने यही कहा कि इसको उसको नहीं सुनाना चाहिए, है जो तपस्वी नहीं है, इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, जो भक्त ने उसको नहीं सुनाना चाहिए। न चाशु सुर सवे वाच्यम, और जो सुनना नहीं चाहता या जो सेवा नहीं करना चाहता उसको नहीं सुनाना चाहिए। न माम यो विश्वविद्य, जो मेरी निंदा करता है उसको नहीं सुनाना चाहिए, भगवान ने कहा। और ये भी कहा कि या एकदम परमम को यह मत भक्ति सुविधा सती, मेरे भक्तों को जो बताएगा। पुस्तक वितरण की तो बात नहीं आई, तो भगवान ने पुस्तक वितरण के बारे में क्यों नहीं बताया गीता में? चैतन्य महाप्रभु के समय में, चैतन्य महाप्रभु के समय में पुस्तक वितरण क्यों नहीं हुआ? ये चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो। हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे ही देश, हमारी आज्ञा से तुम गुरु बनो। तो चैतन्य महाप्रभु ने पुस्तक वितरण की बात नहीं कही। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु ने क्या उपदेश दिया? पुस्तक वितरण का उपदेश नहीं दिया। क्या उपदेश दिया, कौन बताएगा? हैं? हाँ, जारे देखा तारे कहो किस उपदेश, कहना है, किस उपदेश कहना है, जिसको देखो उसको किस उपदेश कहना है। तो पुस्तक वितरण क्यों नहीं बताया चैतन्य महाप्रभु ने? हाँ, कौन बताएगा? कौन बताएगा उत्तर? हाँ जी, हरि नाम। तो हरि नाम का जो है प्रचार भगवान चैतन्य ने किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी त्यात है जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम। तो सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा, है ना। हाँ जी माता जी, इनको माइक दो। माइक काम नहीं कर रहा है क्या? आजकल प्रत्येक इंसान अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। वो सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी, तो वो सुनेगा नहीं। इसलिए उसे मन की पुस्तक निकलती है कि अगर वो पुस्तक देगा पढ़ेगा तो वो समझेगा। वो किसी से सुनना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ही अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। तो पुस्तक वितरण के लिए पहले क्यों नहीं बोला? चैतन्य महाप्रभु ने क्यों नहीं बोला? भगवान कृष्ण गीता में क्यों नहीं बोला?
क्या उत्तर है? हाँ जी, व्यवस्था निधि प्रिंटिंग प्रेस की कितने हाँ, माइक पर बोलो, माइक, इनको माइक दो। ये बंद कर दे। व्यवस्था निधि की मशीनें होती की प्रिंटिंग और लिखने बहुत टाइम लगता था, इस वजह से जो है ये उत्तर है, ये उत्तर है। प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था नहीं थी, छपाई नहीं होती थी उस समय। किताब अगर लिखी जाती थी तो हाथ से लिखी जाती थी। अब सोचिए इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब है ना। अब ये जो है 10 लाख किताबें एक साथ छप जाती हैं, एक दिन में छप जाती हैं 10 लाख किताबें। छपाई की टेक्नोलॉजी जो है उस समय नहीं थी, तो उस समय क्या होता था, ये पूरी किताब हाथ से लिखनी पड़ेगी और कार्बन कॉपी भी नहीं बनेगी। आपको कहा जाए ये किताब हाथ से लिखो पूरी, कितना टाइम लगेगा? उस समय लोग थे, लिखते थे किताब में लिखते थे, लेकिन किताबें लिख करके ऐसा वितरण नहीं कर सकते। अगर छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं है तो किताबें वितरण नहीं कर सकते। किताबें वितरण का कार्य किया था 3 भक्तों ने जीव गोस्वामी के आदेश से। सबसे पहला जो है ये दल था पुस्तक वितरण का, ये नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवासाचार्य। तो गोस्वामी के ग्रंथ उनको दिए गए थे तो पुस्तक वितरण करते थे। तो पुस्तक वितरण कैसे करते थे? हाथ से लिखते थे और फिर देते थे किसी को। तो एक साल में मुश्किल से 10 किताबें बांट पाते, वो भी बहुत परिश्रम करना। पूरा किताब हाथ से लिखना और फिर किसी को देना, कितना परिश्रम है सोचिए। आपको एक पूरी किताब लिखने के लिए दिया, हाथ से लिखो। अभी हाथ से फिर भी अभी तो डॉट पेन है, उस समय डॉट पेन भी नहीं होता था, जो है स्याही होती थी और उसको जो है उसको डुबा करके और फिर लिखना है। और जब पेपर जो है पूरा भर जाए तो उसको सुखाना पड़ेगा, तब पीछे की साइड में लिखना पड़ेगा। तो पुस्तक वितरण की संभावना नहीं, ठीक है ना। और फिर भगवान ने जो कहने के लिए कहा कि कहो उपदेश जो बताएगा, तो उस समय लोगों का जीवन जो है मतलब इतना वो था, समय था उनके जीवन में कि सुनना और बताना उनके लिए बहुत मतलब समय था, समय ही समय रहता था। आजकल का जीवन बहुत व्यस्त है। आजकल के जीवन समय बचाने के लिए उन्होंने जितनी टेक्नोलॉजी लगाई है उससे समय नहीं बच रहा है, बल्कि समय और घटिया। समय नहीं उनके पास, समय बचाने के लिए है टेक्नोलॉजी ना, किताबों की छपाई समय बचाने के लिए। समय बचाने के लिए कितनी मशीनें हैं समय बचाने के लिए, ये समय नहीं बचा। अब समय किसी के पास नहीं है। तो अब समय किसी के पास नहीं है कि आप सुनाओगे किसी को, किसी के पास समय नहीं है। सब भाग रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। अगर आपने गीता की किताब दे दी, कोई पुस्तक दे दी उसके हाथ में, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने दे दी। नहीं तो कहते मेरे पास इसके लिए भी समय नहीं है कि किताब में लूँ। सब भाग रहे हैं ना, व्यस्त जीवन। यही माया भगवान की माया है कि समय बचाने के लिए कितनी टेक्नोलॉजी है। मतलब गाड़ियाँ, ट्रेन सब चल रहे समय बचाने के लिए। पहले सब ट्रेन गाड़ियाँ कुछ नहीं थी, पैदल चलते थे लोग और समय ही समय था, उन्होंने समय ही समय था। अभी क्या है, समय बचाने के लिए कितना आसान हो गया कुकिंग करना, भोजन बनाना कितना आसान हो गया। अपने घर के अंदर धुआं भी नहीं होता है और सब भोजन बन जाता है, आग भी इतना जो है। लेकिन फिर भी समय नहीं है लोगों के पास। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है ना, समय बचाने के लिए सब टेक्नोलॉजी इतनी है समय बचाने की। ये समय नहीं बचा, भगवान की माया ऐसी है ना। इस समय पुस्तक वितरण की बहुत आवश्यकता है ना। तो भक्ति मनोहर ठाकुर के समय ये सबसे पहली बार टेक्नोलॉजी आई थी
किताबों की छपाई की। और भक्तिविनोद ठाकुर हमारे आचार्य हैं, तो वो जो है इनकी दृष्टि जो है मतलब ऐसी थी कि हर अवसर जो प्रचार करने का कोई भी अवसर हो तो वो जो है चूकते नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने सबसे पहले हैं जो छपाई की टेक्नोलॉजी आई तो सबसे पहले उन्होंने किताब छापी, सबसे पहले किताब छापी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाएं हैं एक किताब छापी। और पूरे विश्व भर में जितने भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लाइब्रेरियों में भेजा, उनकी लाइब्रेरियों में भेजा एक किताब। तो टेक्नोलॉजी जो बनी किताब छपाई की वो माया का संदेश देने के लिए बनी। जितनी किताबें छप रही हैं सब माया का संदेश देने के लिए। क्या संदेश कि यहाँ पर जो है रहो और जन्म मरण के कष्ट को जो है भोगते रहो, सड़ते रहो और यहीं पर तुम जो है सुख भोगोगे। तो माया जो है बताती है कि तुम सुख भोगोगे और जबकि आपको असीमित कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो माया का संदेश। तो सब जितनी छपाई हो रही है किताबों की, अभी भी कितनी छपाई हो रही है, हमारी किताबें जितनी छप रही हैं कृष्ण के संदेश की, जिसमें शुद्ध संदेश है, तो उसकी तुलना में अभी माया का संदेश कितना ज़्यादा छापा जा रहा है, कितना ज़्यादा छापा रहा है? आप सोच नहीं सकते, करोड़ों गुना ज़्यादा छपाई हो रही है। पत्र, समाचार पत्र हैं और पत्रिकाएं हैं और किताबें हैं, है ना, न्यूज़लेटर हैं, कितने कितने छप रहे हैं। उसकी तुलना में कृष्ण का संदेश तो ना के बराबर है इतना। फिर भी बहुत बड़ी बात है, भक्त लोग जो है जो पुस्तक वितरण करते हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। आप पुस्तक वितरण करते हैं तो इससे आप जो है क्या करते हैं कि प्रभुपाद का संदेश जो शुद्ध संदेश है, अपने आप में पूर्ण है, वो जो है आप किसी के हाथ में दे देते हैं। उसके पास सुनने का समय नहीं है और आपके पास भी इतनी योग्यता नहीं कि आप सुना सकें। आप कुछ बताएंगे तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए, लेकिन आप कुछ पुस्तक के रूप में दे देते हैं तो आपने क्या दिया, उसको पूर्ण संदेश दे दिया। तो ये भी एक गुरु का कार्य है। प्रभुपाद कहते थे गुरु जो है पोस्टमैन की तरह होता है। गुरु क्या होता है? पोस्टमैन की तरह होता है। तो पोस्टमैन क्या करता है कि आपके मित्र का जो संदेश है आपको दे देता है यथारूप में। उसमें ना कुछ जोड़ना ना घटाना, पोस्टमैन ने दे दिया। तो पोस्टमैन का कार्य है। तो आप लोग भी पोस्टमैन का कार्य कर रहे हैं। ये प्रभुपाद की पुस्तकें जो दे रहे हैं पोस्टमैन का कार्य कर रहे हैं और गुरु का कार्य यही है। तो आप समझ रहे हैं कि पुस्तक वितरण जो है करना जो है एक गुरु का कार्य है। आप क्या कर रहे हैं? गुरु का कार्य कर रहे हैं। गुरु बनने की योग्यता नहीं है आपके पास, तो भी आप गुरु का कार्य कर रहे हैं। आप गुरु की तरह प्रवचन नहीं दे सकते, शिष्य नहीं बना सकते, लेकिन तो भी आपने क्या किया है? गुरु का कार्य किया है ना। प्रभुपाद को आपने पहुंचा दिया उनके घर में, उसके हाथ में प्रभुपाद को भी पहुंचा दिया है। और वो जब किताब खोलता है तो प्रभुपाद बोलने लगते हैं। प्रभुपाद का मुख हो गया। ये पुस्तकें क्या है? प्रभुपाद का मुख है। और प्रभुपाद जो है हजारों करोड़ों मुखों से जो है बोल रहे हैं। आप प्रभुपाद को बोलने का मौका दे रहे हैं। आपने किताब दे दी ना, तो आपने प्रभुपाद को बोलने का मौका दे दिया। और जैसे ही किताब खोलता है और प्रभुपाद बोलने लगते हैं और प्रभुपाद से सुनता है। तो जब कहा जाता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो पुस्तक वितरण तो इसमें नहीं आई। 9 प्रकार की भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब जो भक्तियाँ हैं, पुस्तक वितरण तो नहीं आता है। पुस्तक वितरण भी क्या है? उसी में आता है। अगर गहराई से देखो तो पुस्तक वितरण भी इसी में आता है। आपने पुस्तक दी है ना, तो आपने क्या किया? आपने ये जो है क्या किया? उसको प्रभुपाद के जो है प्रभुपाद का मुंह दे दिया कि प्रभुपाद बोलेंगे।
और इस प्रकार से ये आपका संकीर्तन है, इसको संकीर्तन बोलते हैं। बहुत बड़ा कार्य है। और कोई पढ़ता है किताब, तो किताब पढ़ना भी इसमें नहीं आया है 9 प्रकार की भक्ति में। तो कीर्तन की भक्ति में आप पुस्तक वितरण करें तो कीर्तन है, संकीर्तन है? और जो किताब पढ़ रहे हैं तो उनकी कौन सी भक्ति कही जाएगी? श्रवणम, वो सुन रहे हैं। जो किताब पढ़ रहा है कोई व्यक्ति तो क्या कर रहा है? वो सुन रहा है। तो 9 प्रकार की भक्तियों में बहुत शक्तिशाली भक्ति है। किताब पढ़ना भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली भक्ति। पहले लोग जो है ज़्यादातर शिक्षित नहीं होते थे, तो गांव में कोई एक व्यक्ति शिक्षित होता था तो वो जो है शास्त्र पढ़ के सुनाता था और पूरा गांव बैठ करके उनको सुनता था। तो कथा होती थी गांव में। तो सामान्य लोग जो है पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो वो पढ़ के सुनाएगा। महाभारत है या रामायण है, तो कथा सुनने के लिए पूरे गांव एकत्र होता था। रात में जो है कथा होती थी। लेकिन अभी क्या है, शिक्षा जो है इतनी हो गई है कि सब पढ़ना लिखना जानते हैं। तो किताब अब जो है वितरण करना इस समय बहुत ही उचित है। हर कोई जो है किताब पढ़ता है। पहले हर कोई किताब नहीं पढ़ता था। अब जैसे हमारे पिताजी किताब पढ़ते थे हैं, तो उनको बहुत बड़ा मतलब माने बहुत शिक्षित हैं कि किताब पढ़ पाते हैं। किताब पढ़ना ही बहुत बड़ी शिक्षा है। तो हमारे पिताजी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे हैं, लेकिन रामायण के बहुत बड़े विद्वान थे हैं। तो पढ़ना जो है सामान्य लोग पढ़ना भी नहीं जानते, किताब पढ़ना नहीं जानते। लिखने की बात तो बहुत दूर है। तो गांव में कथा होती थी, किसी मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं रात में लोग और कथा सुनते थे। समय होता था लोगों को सुनने का। पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन फिर भी कथा होता, समय होता सुनने का। तो अभी जो है क्या है कि पुस्तक वितरण का जो कार्य है ये बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। पुस्तक वितरण के संबंध में बहुत सी घटनाएं मैं जो है अभी बता सकता हूँ। तो इतना समय तो नहीं हमारे पास में। एक व्यक्ति आत्महत्या करना चाह रहा था। आजकल क्या है कि जितनी शिक्षा हो रही है, जितनी शिक्षा बढ़ती जा रही है, उतना ज़्यादा व्यक्ति जो है भ्रमित है अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में भ्रमित है और उसको जो है जीवन की दिशा भी पता नहीं है। आज की शिक्षा जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उतना ज़्यादा लोग भ्रमित हो रहे हैं। जीवन का कोई अर्थ नहीं समझ पाते। अगले जीवन भी आज की शिक्षा में अगले जीवन की भी बात नहीं आती। हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में थे तो उस समय प्रार्थना होती थी, तो वो प्रार्थना जो है मैं खुद ही गाता था, बिना माइक के। माइक तो था ही नहीं, बिना माइक के मैं प्रार्थना गाता था। और मेरे पीछे जो है दूसरे लड़के भी प्रार्थना गाते थे। वो प्रार्थना क्या थी? दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। ये जो है प्रार्थना थी। तो प्राइमरी शिक्षा में जो है इतना मतलब वो आध्यात्मिक वातावरण था, भक्ति का वातावरण था। जैसे कक्षा 6 में आए तो वो कॉलेज में आ गए, डीएवी इंटर कॉलेज। कक्षा 6 में आए तो जो है उसमें राष्ट्रगीत गा रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। कुछ मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं इसका। फिर और ऊंची शिक्षा तो वो भी ख़त्म हो गया है ना। मतलब खाना सोना और सुरक्षा करना, भोग करना, बस यही जीवन की आवश्यकताएं रह गई। तो मनुष्य जीवन जो है बहुत भ्रमित है और लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। इस कारण से आत्महत्या की जो दर है वो बढ़ती जा रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और शिक्षा के कारण
क्यों? क्योंकि आज की शिक्षा ऐसे ही है, अगला जीवन ही नहीं, ना पहले कोई जीवन था ना अगला जीवन होगा, तो हमें क्या करना है, किस लिए करना है? जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। तो आत्महत्या लोग कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा, तो आत्महत्या के भी कई तरीके जो है नए नए तरीके निकाले जाते हैं और बताए जाते हैं। आत्महत्या का जो है बढ़िया तरीका क्या है, आपकी सुविधा पूर्वक आप आत्महत्या कर सको, इसका क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि गाड़ी को जो है सड़क के किसी कोने में खड़ी कर लो और गाड़ी को जो है स्टार्ट कर दो, एग्जॉस्ट पाइप को जो है गाड़ी के अंदर मोड़ लो, एग्जॉस्ट जो होगा पाइप का एग्जॉस्ट है वो गाड़ी के अंदर रहेगा, और सब खिड़कियां बंद कर लो। तो क्या होगा, गाड़ी की सब खिड़कियां बंद कर ली, एग्जॉस्ट पाइप जो है गाड़ी के अंदर कर दिया और गाड़ी चालू कर दी, तो जितना एग्जॉस्ट गैस है वो उस गाड़ी में भरती जाएगी और आप जो है इस प्रकार से आत्महत्या कर लो। एक व्यक्ति ने इसी प्रकार से किया, तो गाड़ी जो है एक सड़क के एक किनारे खड़ी कर ली और एग्जॉस्ट पाइप जो है गाड़ी के अंदर कर लिया, और वो जो है आत्महत्या के लिए, अब वो सोच रहा है कि अभी मरने में तो टाइम लगेगा, तो कोई किताब अगर हो तो पढ़ूं, तो किताब ढूंढ रहा था, गाड़ी में कोई किताब रखी, तो गाड़ी में प्रभुपाद की पुस्तक रखी थी, और वो पुस्तक जो है किसी भक्त ने दी थी। जब रेड लाइट में गाड़ी खड़ी हुई तो भक्त ने बहुत जोर देकर कहा कि ले लो ले लो ले लो, और वो मना करता रहा, तो हार करके उसने ले ली थी, और उसने सोचा नहीं कि मुझे पढ़ना है। अब सोचा है कि मरने में भी कुछ समय लगेगा तो किताब पढ़ लो, तो प्रभुपाद की किताब जो है उसने खोली पढ़ने के लिए। जब पढ़ने के लिए खोली तो उसने तुरंत ही उसको पता चला कि मनुष्य के जीवन का कितना बड़ा लाभ है, और मैं जो है आत्महत्या क्यों कर रहा हूँ। तो आत्महत्या का विचार उसने छोड़ दिया और खिड़कियाँ खोल ली, एग्जॉस्ट पाइप को जो है बाहर की तरफ किया और फिर जो है वो भक्त बन गया। हरि बोल। अब भक्त लोग जो है मतलब जो कार्य करते हैं, तो इसमें क्या है कि बड़ी निंदा होती है इन भक्तों की। लोग जो है निंदा करते हैं कि ये लोग जो है मतलब इतने पीछे क्यों पड़े हैं, किसी को जो है अगर नहीं लेना है तो ना ले, है ना, इतने पीछे क्यों पड़े हैं। नहीं, भक्त लोग जो है इतने पीछे पड़ते हैं तो आपकी रक्षा के लिए इतने पीछे पड़ते हैं। तो ये चीज़ जो है मतलब वो है कि वो जानते नहीं, लोग जानते नहीं कि उनको इस संदेश की कितनी आवश्यकता है। मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म, और इसको जो है आप आत्महत्या के द्वारा नष्ट कर रहे हैं, तो मनुष्य का जीवन भी दोबारा नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कितने जन्मों के बाद मिलेगा, मिलना तो है मनुष्य का जीवन, लेकिन कितने जन्मों तक आपको दंड भोगना पड़ेगा कि आपने मनुष्य के जीवन को नष्ट किया। आपको दुर्लभ मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ था, आपने इसको नष्ट किया है, आपको मनुष्य जीवन अब कितने जन्मों तक नहीं मिलेगा, वो दंड भोगना पड़ेगा। तो देखिए प्रभुपाद की पुस्तक से कितनी रक्षा हुई, है ना। एक और घटना है, एक माता जी हैं, उन्होंने गाड़ी खड़ी करी, तो जाड़ों में, जैसे आजकल जाड़ा पड़ रहा है ना, तो जाड़ों में एक बिल्डिंग के नीचे उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की, है ना, और गाड़ी खड़ी करके वो जो है गाड़ी से बाहर निकली, तो उसने देखा कि एक पास में एक टेबल है, बुक टेबल है, कोई भक्त जो है टेबल लगा करके किताबें जो है उसने मतलब रखी हुई हैं, बेचने के लिए किताबें रखी हुई हैं। तो किताबों में इतना आकर्षण था, क्योंकि चमक होती है किताबें, प्रभुपाद की पुस्तकें चमकती हैं और बहुत अच्छे चित्र भी होते हैं, तो वो जो है जल्दी से उधर गई बुक टेबल की तरफ ही, और उतनी देर में क्या हुआ कि जो बिल्डिंग जिसके नीचे गाड़ी खड़ी की थी, उस बिल्डिंग में बर्फ़ जो है जमी हुई थी, और होता क्या है कि बर्फ़ जमते जमते इतनी ज़्यादा जम जाती है, फिर इकट्ठी बर्फ़ गिरती, इकट्ठी बर्फ़ गिरी तो उसकी गाड़ी पूरी तो चकनाचूर हो गई और उसकी रक्षा हो गई। हरि बोल।
केवल इसी कारण से कि वो प्रभुपाद की जो पुस्तकें थी उनको देखने के लिए आई थी, तो उसमें उनको महसूस हुआ कि इन पुस्तकों ने मेरी रक्षा करी, इन पुस्तकों को लेने के लिए, देखने के लिए मैं आई थी। तो उसने फिर किताबें ली, उसने पुस्तक का संदेश मिला, तो हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात है। ये पुस्तक देखने से भी जो है कितनी बड़ी रक्षा हुई, उसके जीवन की रक्षा हुई, है ना। ये घटना इस प्रकार की है। एक भक्त जो है पुस्तकें बेच रहा था, सड़क में पुस्तकें बेच रहा था, है ना, और एक गुंडा जो है उसको सामने से आक्रमण करता है। तो वो जब आक्रमण करा तो वो भक्त भागा बेचारा, तो भक्त लोग थोड़ी झगड़ा करते हैं, तो भक्त जो है भागने लगा। तो आगे आगे भक्त भाग रहा था, पीछे गुंडा दौड़ रहा था, उसके पीछे दौड़ रहा था। तो जो भक्त था वो एक दुकान में घुस गया, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव वो बोलता जाता था, क्योंकि ऐसे संकट में क्या है, नरसिंह भगवान का नाम लेना, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, इस प्रकार से वो बोल रहा था, है? और वो दुकान में घुस गया और दुकानदार में पूरी बात समझ ली, दुकानदार समझ गया। तो उसने तुरंत फ़ोन किया पुलिस को, और पुलिस जो है, वहाँ की पुलिस की सेवा बड़ी मतलब होती है, मतलब बड़ी अच्छी सेवा है। तुरंत पुलिस आ गई, और पुलिस आ गई और उस गुंडे को पकड़ करके ले गई, है ना। इस प्रकार से रक्षा हो गई। नरसिंह देव का नाम ले रहा था, उसकी रक्षा हो गई। और ये जो भक्त था फिर से दुकान के बाहर निकल गए और किताबें बेचने लगा। और थोड़ी देर के बाद वही गुंडा आया उसके पास, और उसके पूरे शरीर में पट्टियाँ थी, पूरे शरीर में पट्टियाँ। क्यों? पुलिस ने मारा भी था खूब, और फिर पट्टी भी की, मरहम पट्टी भी की उसकी, फिर छोड़ा उसको। तो पूरे शरीर में पट्टियाँ थी। अब ये भक्त जो है सोचता है कि अब तो ये मुझे और मारेगा, गुस्सा करेगा कि मेरे कारण इसको जो है पुलिस ने पिटाई की है, तो अब शायद फिर से आक्रमण करेगा, तो डर गया। लेकिन वो गुंडा जो है अब इस भक्त के पास आया और बोला, कैन आई परचेज वन बुक फ्रॉम यू, क्या मैं आपसे एक किताब खरीद सकता हूँ? तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो सुधर गया। नरसिंह भगवान का नाम है ना, नरसिंह भगवान के नाम से भी रक्षा होती है। पुस्तक वितरण के कार्य में जो है मतलब ऐसी भी जो है रक्षा होती है। तो इस तरह से है। चलो एक घटना और बताऊंगा, घटना तो बहुत है। एक छोटी सी लड़की थी, अपने घर से बाहर निकली तो वो कट्टर ईसाई का परिवार था, ईसाई, बड़े कट्टर ईसाई का परिवार था वो। तो उसकी जो लड़की की माँ थी वो बहुत कट्टर थी, है ना, और मतलब दूसरे धर्म से जो है बिल्कुल नफरत करते कि किसी दूसरे धर्म को नहीं मानता, किसी दूसरे धर्म को नहीं मानना। तो जो लड़की थी तो उसको तो ज़्यादा पता नहीं था, तो कहीं बुक टेबल में जो है उसने प्रभुपाद की पुस्तक देखी तो खरीद ली, और ख़रीद करके ले आई, अपने घर में आ गई। तो जब अपने घर में आ गई तो सभी लोग डांटने लगे कि तुमने दूसरे धर्म की पुस्तक क्यों ली, तुमने क्यों खरीदी है किताब। तो सब डांट रहे हैं, तो सब से जो है डांट खा रही। तो ऊपर से जो है उसकी माँ दादी वो उतर के आई नीचे, और उसने पूछा कि क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। तो सब ने बताया कि ये जो है दूसरे धर्म की किताब ले आई है। तो उसने भी डांटा कि तुम ये किताब क्यों लाई, तुमने क्यों खरीदी। फिर ये किताब जो है मुझे दो, मैं पढ़ूंगी इस किताब को। दादी ने कहा किताब को मैं पढ़ूंगी, इस किताब को और कोई नहीं पढ़ेगा। वो बड़े उस भाव में बोली कि मैं पढ़ूंगी और फिर इस पुस्तक का बहिष्कार करूंगी, निंदा करूंगी। इस भाव से उसने किताब ले ली, और किताब लेकर के चली गई अपने कमरे में, ऊपर कमरे में चली गई, और उसने पढ़ी, रात भर किताब पढ़ी। फिर उतर के आई नीचे, और फिर उसने वह सब पूरे घर में ये कहा कि सब लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे आज से, सब लोग। और उसकी चलती थी, शासन चलता था, तो पूरे परिवार को फिर उसने भक्त बनाया प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ करके। तो इस तरह से जो है हमारे जो है पुस्तक वितरण का कार्यक्रम है ये बहुत सफल होता है, ठीक है ना।
अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में प्रश्नोत्तर करेंगे। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन, कोई चर्चा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से कात्यायनी व्रत के बारे में बताया और मार्गशीर्ष महीने के बारे में, और भी बहुत ऐसी बातें जो मुझे पहले नहीं पता थी। और श्रीमान माधव गौड़ प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि भगवत गीता रद्दी में पढ़ी हुई थी, उससे पढ़ के आप भक्त बने, तो मैं इसके विषय में थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, रिक्वेस्ट। जो भगवत गीता की बात बताई गई है, तो भगवत गीता मुझे नहीं मिली थी। अभी तो मैं भी सुन रहा हूँ कि ये बात ज़्यादा बताई जाती है, भगवत गीता मुझे मिली थी। भगवत गीता मुझे नहीं मिली थी। मैं IIT कानपुर में था सन 78 में। सन 76 में मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया था इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से सन 76 में। और सन 76 से फिर जो है मैंने M.Tech प्रोग्राम ज्वाइन किया था IIT कानपुर में। तो वहाँ पर मेरा जो है ज़्यादा रुझान आध्यात्मिक पुस्तकों में था। तो वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी में वो मैं उधर जाता था जहाँ पर आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, तो गीता की भी टीकाएँ और जो है, तो उनमें जो है अंग्रेजी में मैंने 3 किताबें देखी प्रभुपाद के द्वारा लिखी। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 3 खंड थे। वो प्रभुपाद ने छापे थे उस समय जब प्रभुपाद विदेश में नहीं गए थे, सन 65 में ये छापे थे। और उन पुस्तकों में प्रभुपाद का नाम नहीं था, A.C. भक्तिवेदांत स्वामी केवल इतना नाम था। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति नाम नहीं था, हिज डिवाइन ग्रेस नहीं था। और बाद में A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद नाम भी नहीं था। A.C. भक्तिवेदांत स्वामी और केवल वृंदावन, एड्रेस में केवल वृंदावन था, केवल वृंदावन, A.C. भक्तिवेदांत स्वामी वृंदावन। और वो अंग्रेजी में जो है 3 खंड थे श्रीमद् भागवत के। और मुझे इस्कॉन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मैं यही जानता था कि ये व्यक्ति जो है मतलब इतना विद्वान है कि गीता के एक श्लोक का शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिया है। तो पूरे 3 खंड जो है मैंने पढ़े, श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद मैंने पूरा पढ़ा। और मुझे जो है पहली बार अनुभव हुआ कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है दुनिया में जो कि प्रत्येक श्लोक की व्याख्या भक्ति के दिशा में कर रहा है। प्रत्येक श्लोक की व्याख्या भक्ति की दिशा में कर रहा है। तो मुझे 3 किताबें पढ़ ली। सन 78 की बात है। तो प्रभुपाद तो शरीर भी छोड़ चुके, लेकिन इस्कॉन का नाम फिर भी नहीं मुझे पता था। और मुझे यही पता था कि ये व्यक्ति जो है मतलब कोई जवान लड़का है जिसमें इतना उत्साह है लिखने का, कोई जवान लड़का है और इसको कोई जानता नहीं है, जबकि इतना बढ़िया लिखा है, इसको कोई जानता नहीं। क्योंकि मैं नहीं जानता था प्रभुपाद को, तो मैं सोचा कि इसको कोई जानता नहीं। तो ये जो है दिमाग में बनी रही बात। और फिर मेरी पढ़ाई भी छूट गई, क्योंकि दिमाग में जो है अब वो मन लगता नहीं था, पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं। तो घर में जब आ गए तो घर में हम ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को कुछ। और हमारा जो है बुआ का लड़का, छोटा भाई लक्ष्मी नारायण नाम का, तो वो मुझसे मिलता था, तो मुझसे जो था वो सुनता था भगवान की चर्चा। तो वो जो है पूरा समय हमें देता था। तो उनके घर में पंसारी की दुकान थी, वही घर था वही दुकान था, घर में ही पंसारी दुकान थी। और पंसारियों के पास जो है जो रद्दी की किताबें आती हैं, तो फाड़ फाड़ के पुड़िया बनाते हैं ना उनको कुछ सामान बेचने के लिए। तो वो रद्दी में योग की पूर्णता पुस्तक जो है उनके पास आई थी। और वो जो है पूरी थी, केवल थोड़ा घिसी पिटी थी किताब, लेकिन सब अक्षर पूरे दिखाई पड़ते थे। और अंदर तो पूरा बिल्कुल सुरक्षित था, बाहर का पृष्ठ थोड़ा घिसा हुआ था। तो उसमें वो जो है वो लेके आए मेरे पास। तो पहली बार मैंने ये किताब देखी, तो उसमें जो है योग की पूर्णता लिखा था और नाम लिखा था
कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो मुझे लगा कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी को तो मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ तो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भी लिखा है और बाद में प्रभुपाद भी लिखा है, तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। फिर नीचे लिखा संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। मैंने कहा अरे बाप रे, संस्थापक आचार्य पूरी दुनिया में हैं संघ स्थापित कर दिया उन्होंने, तो पहली बार पता चला। फिर जब पलटा मैंने पीछे, जस्ट को ऐसे पीछे पलटा, तो देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति का चित्र है, वो जो है डंडा और उनके पास एक वो है लकड़ी है ना, तो डंडा से जो है वो घंटा बजा रहे हैं, इस तरह का जो चित्र बना हुआ है, बूढ़े हैं। तो मुझे लगा अरे ये तो बूढ़े हैं, मैं तो समझा था कि जवान लड़का है, तो बूढ़े हैं। फिर लेखक परिचय जब पढ़ा तो उसमें पता चला कि 1977 में ही शरीर छोड़ चुके हैं। अभी सन 78 की बात है कि मुझे जो है ये पता चला। तो ये योग की पूर्णता जब मैंने पूरी पढ़ी तो उसमें गीता के श्लोकों की व्याख्या थी और मतलब संदेश बिल्कुल सरल और बिल्कुल स्पष्ट। तो इस तरह से मुझे सबसे पहले वो किताब मिली जो रद्दी में थी, योग की पूर्णता। अब कोई कहता है गीता मुझे रद्दी में मिली तो मैं फिर मना नहीं करता, क्योंकि हाँ आखिर है तो वही चीज़ है, वो गीता के अनुसार ही कोई पुस्तक है। लेकिन जो मतलब सूचना के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि सूचना ये है, सही सूचना ये है ना। कोई कहे कि रद्दी में गीता मिली तो कोई मतलब गलत तो मेरे से भी नहीं है, क्योंकि तत्व की बात तो वही है। फिर मैं जो है उसमें जो लिखा था पता भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जुहू बम्बई, और मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखें, उसमें था मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखें। तो मुफ्त सूची पत्र मिलने वाला है, तो मैंने एक पोस्ट कार्ड भेज दिया भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जुहू बम्बई, एक पोस्ट कार्ड भेज दिया कि मुझे कृपा करके मुफ्त सूची पत्र भेज दीजिए। तो बड़ी जल्दी आ गया मेरे पास मुफ्त सूची पत्र। अरे वो तो मुझे इतनी खुशी हुई जैसे कि मतलब समझो कि हजारों करोड़ों मतलब समझो कि खजाना मिल गया। वो मुफ्त सूची पत्र वहाँ से आ गया, और उसमें अंग्रेजी में था और हर किताब का चित्र बना था और उसकी विषय वस्तु थी और कीमत लिखी थी। तो योग की पूर्णता 2 रुपये है, और लीला पुरुषोत्तम नहीं थी रसराज श्री कृष्ण, रसराज श्री कृष्ण 1 रुपया, प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षा 1 रुपया, जन्म मृत्यु से परे 2 रुपये, कृष्ण की ओर 2 रुपये, ईश उपनिषद 5 रुपये। तो इस तरह से जो है सूची पत्र में सब लिखा था। और भगवद गीता गीतोपनिषद है, भगवद गीता एज इट इज, तो वो 15 रुपये। तो मैं अपनी सिस्टर, जो सबसे बड़ी सिस्टर थी, उनकी ससुराल हमारे घर के पास ही थी, तो वो उनको मैं भागवत सुनाता था। तो भागवतम, वो गीता प्रेस गोरखपुर भागवतम थी, तो एक अध्याय एक बार रोज सुनाता था उनके घर में। तो जब भागवत की कथा में अध्याय पूरा कर लेता था, एक अध्याय, तो उसके बाद जो है वो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के सुनाता था। तो वो मन लगा के सुना करती थी और 10 पैसा चढ़ाती थी रोज कथा में। ऐसे जब पैसा जुड़ जाता था तो 5 रुपए का मैं मनी ऑर्डर करके 3 किताबें मंगाता था। ये 2 रुपए की कृष्ण की ओर, जन्म मृत्यु से परे 2 रुपए की, रसशास्त्री के 1 रुपए की, 5 रुपए का मनी ऑर्डर किया, 3 किताबें। तो बड़ी जल्दी किताबें आती थी, तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि किताबें आ गई, कितनी आ गई। और वो जो है सुना करती थी। और कभी कभी किसी ने 2 रुपए भी कथा में चढ़ा दिए तो बहुत बड़ी बात है, 2 रुपये चढ़ा। इस तरह से मैंने कई किताबें मंगाई मनी ऑर्डर के द्वारा। मैंने ईश उपनिषद मंगाया, 5 रुपये का था ईश उपनिषद। प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षा मंगाई, और वो मैं सुनाता था तो उनको बड़े जो है चाव से सुना करती थी मेरी सिस्टर। इस तरह से मेरा जो है मतलब प्रभुपाद के से संपर्क, प्रभुपाद की पुस्तकों से मेरा जो संपर्क हुआ वो 78 से हुआ, सन 78 से। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मैं प्रभुपाद से जुड़ा हूँ सन 78 से। अरे
हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। और कोई प्रश्न? थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी। और कोई प्रश्न नहीं है? अच्छा देखिए, एक सूचना बता रहा हूँ। आज मंगल आरती में सूचना मिली है, वो पूरे विश्व में भेजी गई वो सूचना है ना। वो ये है कि बांग्लादेश में जो हमारे इस्कॉन के भक्त हैं उनको बहुत यातनाएं दी जा रही हैं और बहुत उनको जो है कष्ट दिया जा रहा है और उनके ऊपर कई प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं। तो पूरे विश्व में जो इस्कॉन के मंदिर हैं तो वहाँ पर आज के दिन मतलब कीर्तन करेंगे भक्त लोग 10 बजे से 1 बजे तक, जितने मंदिर हैं। तो ये जो सूचना है ये मतलब दी गई है पूरे विश्व में। तो हम लोग जो है कोई भी संकट हो, कष्ट हो, तो हम लोग कीर्तन करते ही हैं, है ना। तो बांग्लादेश में जो भक्तों को उत्पीड़ित किया जा रहा है ना। तो इस समय में जो है हम सब लोगों की ये हम सब लोगों का कर्तव्य है कि भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें, रक्षा के लिए प्रार्थना करें। तो ये कोई नई बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी ऐसा हुआ था। चांद का जी ने मृदंग तोड़ा था और नियम लागू किया था, नियम लागू किया था कि जोर जोर से कोई कीर्तन नहीं करेगा। तो इस तरह से था। तो भगवान चैतन्य स्वयं थे तो उन्होंने तो फिर वह बहुत बड़ा कीर्तन निकाला। तो हमारे पास तो वो शक्ति नहीं कि हम ऐसा कर पाएँ। तो हम तो उन्हीं भगवान चैतन्य से प्रार्थना करते हैं रक्षा के लिए, जिन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, प्रारंभ किया। तो उनकी भविष्यवाणी है कि पूरी पृथ्वी में नगर ग्राम जितने हैं सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होगा। तो उसी दिशा में जो कार्य हो रहा है उसमें जो बाधाएं आ रही हैं और इतना अत्याचार किया जा रहा है तो वही रक्षा करेंगे। तो शास्त्र का सिद्धांत यही कहता है कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि अंत में तो श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय होगी। अब बीच में ऐसा है कि उत्पीड़न होता है भक्तों को, या भक्तों को शरीर भी छोड़ना पड़ता है ना। तो वो तो ऐसा है कि भौतिक संसार है और हमारे कर्म के अनुसार भी जो है कुछ ऐसे हैं कि कष्ट मिलते हैं। तो वो जो है अलग बात है। लेकिन जो प्रभुपाद ने जो हमें शिक्षा दी है वो यही दी कि अगर विरोधी लोग विरोध करते हैं तो जितना अधिक विरोध करते हैं ये आंदोलन उतना ही अधिक फैलता है। इस आंदोलन को जो है कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। जितना विरोध करेंगे उतना अधिक आंदोलन फैलेगा, क्योंकि जो विरोधी लोग जितना शोर करते हैं इस आंदोलन के विरोध में, तो जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं, जो सत्य को जानने के लिए जो इच्छा करते हैं, तो वो जो है इस आंदोलन का अध्ययन करेंगे और जुड़ेंगे, उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो शास्त्र का जो है और प्रभुपाद का जो सिद्धांत है वो यही है। तो हमें इस प्रकार से चिंता नहीं करना चाहिए कि विरोधी लोग जो है कुछ कर रहे हैं तो इससे इस आंदोलन को कोई नुकसान हो रहा है। इस आंदोलन का कोई नुकसान नहीं है। रूस में भी जो है बहुत उन लोगों ने उत्पीड़न किया था भक्तों को, टॉर्चर बोलते हैं, यातनाएं थी भक्तों को। लेकिन बाद में क्या हुआ, रूस के कई टुकड़े हो गए और गौर बचाओ एक अधिकारी हुए रूस के, जिन्होंने फिर ये कानून बना दिया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की छूट है। और रूस में बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत लोग भक्त बन रहे हैं बहुत। तो इसी प्रकार से अभी जो बातें आ रही हैं तो वो भी इसी प्रकार की हैं कि उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन भगवान का जो अवतार है कलयुग में नाम के रूप में, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम के रूप में कृष्ण का अवतार है। और नाम के रूप में जो कृष्ण का अवतार है
तो ये भी जो है वो अवतार का कार्य करता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, कि दुष्कृतियों का विनाश करता है और साधुओं की रक्षा करता है। तो जो लोग इस प्रकार से वैष्णव का जो है अपराध करते हैं, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। पीटना, निंदा करना, हंति द्वेष करना, और वैष्णव का सम्मान नहीं करना, वैष्णव पर क्रोध करना और वैष्णव को देख के हर्ष ना होना, तो 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं। तो जो बाहर के लोग जो है इस प्रकार से जो करते हैं, वो पीड़ित करते हैं भक्तों को, तो उनका जो है बहुत विनाशकारी परिणाम है। ठीक है ना। अभी इस समय तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए रक्षा के लिए, तो हमें उन भक्तों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी रक्षा हो। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? जी हरे श्याम जी, मैं जानना था कि जैसे 22वां चैप्टर है कि भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों का चिन्हरण, फिर से क्या? जो 22वां चैप्टर है, आज पढ़ा था 22वां अध्याय। तो इसमें ये था कि मतलब भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों का चिन्हरण, हाँ, और 25वां है गोवर्धन लीला। हाँ। मतलब इसमें कौन सी लीला पहले हुई थी? कौन सी लीला बेटर है? नहीं, पहले हुई थी। पहले हुई तो वो तो मतलब अनुमान आप कर सकते हैं, अनुमान की पहले कौन सी लीला हुई। तो ये 22वां अध्याय है, तो ये पहले आ रहा है और 25वां अध्याय बाद में आ रहा है। तो 25वें अध्याय की लीला बाद में हुई और 22वें अध्याय की लीला पहले हुई। नहीं, जो ये वाली लीला हुई थी, ये हुई थी मार्गशीर्ष में है। ये वाली जो लीला हुई थी चिन्हरण की, वो हुई थी मार्गशीर्ष महीने में, मार्गशीर्ष में। हाँ, जो अब चल रहा है। हाँ, और जो गोवर्धन लीला थी वो हुई थी कार्तिक में। कार्तिक तो पहले वर्ष का अंतर है ना। भगवान 7 साल के थे, भगवान 7 साल के थे तब ये हुआ है ना। और ये जो है कितने साल के थे ये तो नहीं बताया गया कितने साल के, है ना। तो साल का भी तो अंतर है ना, उसी वर्ष थोड़ी हुई। कितने साल के हैं भगवान ये नहीं बताया गया, ठीक है ना। इन 7 साल से कम है, इतना तो निश्चित 7 साल से भी कम है। तो ये हमारा जो है अनुमान यही है कि भाई 7 साल से कम तो है भगवान। और इतनी छोटी अवस्था में कोई बालक अगर चंचलता करता है तो उसको कोई दोष नहीं माना जाता। तो भगवान ने ये कार्य जो किया जिसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा कि समाज में कोई उत्पात पैदा हो कि श्रेष्ठ व्यक्ति है वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। वो श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, चंचल है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी बोलना चाह रही हैं कि यहाँ पे जितने भी भक्त उपस्थित हैं तो जिनके पास श्रीमद् भगवत गीता नहीं है तो वो स्पॉन्सर करना चाहती हैं, डोनेट करना चाहती हैं, तो ये उनकी इच्छा है। हरि बोल। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो आप अभी सभी अपना नाम दे दो माता जी को, तो ये अगले बार ले आएंगे। तो आप बता सकते हैं अभी हैंड रेस करके बता सकते हैं। अभी दे देंगे जी, नीचे से मिल जाएगी, अभी दे देंगे। बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं और अभी आप लोग ले सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर बता दो। हरि बोल। हरि बोल। हैंड रेस करके बताइए किसके पास भगवत गीता नहीं है। जिनके पास भगवत गीता नहीं। ठीक है, अभी 10 बजे के बाद आप ये मिलना जुलना करना। अभी हमारे क्लास के पास बाद समय है। अभी और कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान ने जो बात बताई कि भक्तों को ये उपदेश जो देगा, भगवान कहते हैं गीता के महात्म्य में कि या इदम परमम गुह्यम मद भक्ति सुविधा सती, मेरे भक्तों को जो बताएगा वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करेगा और मुझे प्राप्त करेगा, मेरी प्राप्ति करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो जो पुस्तक वितरण है तो ये भी फिर आपको भक्तों को देना चाहिए, तो आप सबको दे रहे हैं, इसमें इसका क्या उत्तर है? पुस्तक वितरण में तो नहीं कहा जाता कि भाई भक्त जो हैं उन्हीं को ही देना है, और जो पढ़ेगा वही उसी को देना है, जो नहीं पढ़ेगा उसको हम नहीं देंगे। नाम लिखवा
उससे लिखवाओगे भी, तुम पढ़ोगे तब हम देंगे। तो इसका क्या उत्तर है? भगवान गीता में कहते हैं जो मेरे भक्तों को, और भी मना भी किया कि नहीं उपदेश देना, जो तपस्वी नहीं वो उसको नहीं बताना, जो भक्त नहीं उसको भी नहीं बताना उपदेश, और जो सेवा शुश्रूषा नहीं करता उसको नहीं बताना, जो मेरी निंदा करना उसको नहीं बताना। तो भगवान तो मना कर रहे हैं कि इसको नहीं बताने से। तो आप पुस्तक जो दे रहे हैं वो सबको दे रहे हैं, इसका क्या उत्तर है? कौन बताए? मेरा प्रश्न समझ गए? हैं? हाँ बताइए, बोलो, आप बोलो। माइक। तो जी मुझे प्रश्न जितना समझ में आया मैं प्रयास करूंगी उसके हिसाब से बताने का। प्रश्न समझाओ पहले, प्रश्न क्या है समझाओ। तो जी प्रश्न आपने ये पूछा है कि भगवान जो है भगवत गीता में तो ये बता रहे हैं कि जो मेरी निंदा करता है तो उसको नहीं ये ज्ञान देना है ना, और फिर भक्त लोग क्यों पुस्तक वितरण करते हैं? केवल निंदा करता नहीं, जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, और जो सुनना नहीं चाहता, हाँ। तो उसको भी नहीं देना। 4 प्रकार के लोगों को भगवान कहते नहीं देना। ऐसे ही 4 प्रकार के लोग हैं यहाँ पूरी दुनिया में, ऐसे ही लोग हैं। तो आप फिर पुस्तक क्यों दे रहे हैं उनको? इसका क्या होता है? क्योंकि एक जो भक्त होता है ना वो भगवान से भी ज़्यादा दयालु होता है, तो वो चाहता है कि इस संसार में जितनी भी बद जीवात्माएँ हैं वो जो कष्ट भुगत रही हैं तो वो भी मतलब भगवान को जाने, इसके लिए चाहे उसे खुद को ही मतलब कष्ट क्यों ना सहना पड़े। तो ये एक उत्तर ये भी है, उन्होंने अच्छा उत्तर दिया कि भक्त भगवान से भी ज़्यादा दयालु होता है, ठीक है। नहीं, लेकिन एक दूसरा भी उत्तर है, वो कौन बताएगा? हाँ आप बताइए। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण बोल। जो पूर्वपाद की जो पुस्तकें हैं ना वो अपने आप में एक टाइम बम है। अब ये पता नहीं वो कहाँ जाके अपनी जो है लीला करेंगी। हमने किसी भक्त को दी, जरूरी नहीं कि वो पढ़े, लेकिन हो सकता है वो कहीं ना कहीं जाएगी, वहाँ तो पढ़ी जाएगी, तो वो अपना असर दिखाएगी। हाँ, ये उत्तर है। इसका उत्तर ये है कि पुस्तक के रूप में आप जो है, आप ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हाँ, वो नहीं सुनेगा और वो जो है नाराज़ होगा, है ना, तो आप उसको नहीं सुना रहे हैं, है ना। वो तो ज्ञान, गीता का ज्ञान है, उसके लिए तो भगवान ने कहा भी है कि उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो, तब वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्वदर्शी यानी तब ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो भगवान तो ये विधि बताई है ज्ञान प्राप्त करने की, और जो ज्ञान देने वाला है उसके लिए भी बताया कि उसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना, तो उसी को बताना जो सेवा करे, प्रणाम करे, प्रश्न करे, उसको बताना। लेकिन पुस्तक के रूप में आप दे सकते हैं, पुस्तक के रूप में आप दे सकते हैं, ठीक है ना। और वो कहता है कि हमको तो बाइबल की किताब चाहिए, हमें गीता नहीं बाइबल, तो आप उसको कहिए ये बाइबल है, आप उसको दे दें। किसी को चाहिए कि भाई हमें कोई किताब चाहिए पेट का दर्द का इलाज हो, पेट के दर्द का इलाज जिसमें हो, हमें वो किताब चाहिए, मेरे पेट में दर्द होता रहता है, तो आप उसको कहिए हाँ पेट में दर्द का इलाज ये है इसमें। तो आप किसी हैं तस्मात् के ना पे पाए न हैं पुस्तकम हस्ते निवेश है, ये भागवतम का जो है सिद्धांत है। तस्मात् के ना पे पाए न मना कृष्ण निवेश है, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में आप प्रविष्ट कराओ, चाहे क्रोध से मन प्रविष्ट हो जाए कृष्ण में, द्वेष से मन प्रविष्ट हो जाए कृष्ण में, इतना क्रोध करो कि मन और कहीं ना जाए, विश्व में ना जाए, कृष्ण में ही प्रवेश कर जाए। तो उसी के आधार पर मैंने जो श्लोक की जो है शब्द हैं वो मैंने परिवर्तित किया है। तस्मात् के ना पिपायन, माना किसी भी उपाय से पुस्तकम हस्ते निवेश है, कि पुस्तक हाथ में पहुंचा दो, किसी के हाथ में दे दो। तो ये जो है मतलब सिद्धांत है कि किसी के हाथ में पुस्तक दे दो, वह आप भी नहीं पढ़ेगा और उसने वो सोचेगा कि क्यों ले ली मैंने, वो मुझे बहुत पीछे पड़ गया, तो वो हार करके उसने दे दी। लेकिन आगे चल करके हम नहीं जानते, वो अगर ना पढ़े तो कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, उसके घर में कोई आएगा, उसके ऑफिस में कोई आएगा, कोई दूसरा किताब पढ़ेगा। यहाँ तक कि जो
किताब जिन्होंने एक बैक टू गोल्डन पत्रिका दी। बैक टू गोल्डन पत्रिका तो किसी ऑफिस में आ गई तो उसने जो है उसको नहीं पढ़ करके डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो जो सफाई करने वाला था वो डस्टबिन से उसने उठा करके वो पत्रिका को पढ़ा और वो भक्त बन गया। अब जैसे मुझे मिली रद्दी में किताब, है ना, तो मैं मतलब गद्दे में आ गया, रद्दी में किताब मिली और मैं गद्दे में बैठ गया। तो है ऐसे भी जो है कोई किताब जो है रद्दी में डाल, कोई इधर इधर, तो किसको जो है कैसे प्राप्त हो जाए तो हम लोग नहीं जानते। तो इसलिए पुस्तक जो है आप दीजिए, सबको पुस्तक दीजिए, है ना। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसे फेंक रहा है तो आपके सामने ही अगर फेंक रहा है तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, एक घटना ये भी है जो मैंने मतलब लिखी है इसमें डायरी में, कि एक माताजी थी तो वो सड़क में किताब बेच रही थी, तो उसने एक व्यक्ति को किताब दी तो वो इतना गुस्से में था, उसने किताब ली और ज़मीन में रख दी और उसके ऊपर खड़ा हो गया, किताब के ऊपर खड़ा हो गया। तो वो माताजी है खूब रोने लगी, बहुत रोने लगी। तो उसके रोने को देख करके उसे दया आ गई, उसने किताब खरीद ली। तो उसको इतना मतलब कष्ट हुआ कि किताब के ऊपर ये मतलब खड़ा हो गया है, पैर रखकर खड़ा हो गया है, उसको बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उसके इतने कष्ट को देख करके उसको लगा कि ये किताब जो है बहुत पवित्र है, इतनी पवित्र है कि रो रही है। तो बड़ी दया आई, उसने खरीद ली। उसकी भी भावना हो गई, आदर की भावना हो गई इस किताब के प्रति। हरि बोल। तो ऐसी भी घटना है। तो आप किसी के घर में पुस्तक देते हैं तो वो जो है 10 साल के बाद भी कोई पढ़ता है ना। किताब जो है घर में पहुंच जाती है तो समझिए कि सब तीर्थ पहुंच गए उसके घर में, और वो पवित्र कर रहा है, उसके घर को पवित्र कर रही किताब। और वो जो किताब को देखता है तो उसका भी मन पवित्र हो रहा है। फिर किताब को बाहर से देखता है, ऐसे दिखाई देती है कि देख लिया उसने, हाँ। तो कभी भी उसकी नज़र पड़ती है तो उसको ये चित्र दिखाई देता है, उसी से उसका पवित्रीकरण उसका जो है शुरू हो गया। फिर कभी जो है वो किताब खोल के देखता है ऐसे बीच में, तो कुछ पढ़ता है तो उसमें भी जो है उसको क्या है कि कुछ नई दिशा मिलती है, नई दृष्टि प्राप्त होती है और समझ में आता है। ये किताब कहीं से भी खोलेंगे आपको समझ में आएगा और आपको पवित्र विचार कुछ मिलेगा, पवित्र संदेश कुछ मिलेगा। कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी खोलो, तो कहीं से भी खोलता है, ऐसे ही खोलता है, फिर रख दिया उसको, बंद कर दिया, फिर उसके दिमाग में घुस गया। तो वो क्या है कि वो पवित्र होता रहता है, फिर पढ़ने लगता है। तो ऐसे भी मतलब केस है, तो कई प्रकार के केस हैं, ठीक है ना। आजकल ऐसे बोलते हैं कि मोबाइल में है, वो दूसरी तरफ से हम पढ़ेंगे। हाँ, इनका प्रश्न है कि अगर कहते हैं हमारे मोबाइल में है, देखिए मोबाइल में है वो ठीक है, ये पुस्तक जो है सामने जब होती है तो उसका कुछ अलग ही प्रभाव होता है। मोबाइल में है लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ रही, लेकिन पुस्तक के रूप में आपको दिखाई पड़े तो आपके अंदर फिर कुछ विशेष जिज्ञासा होती है, देखने की इच्छा होती है, और चित्र भी दिखाई पड़ते हैं उसमें। और मोबाइल में तो आप जाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, है ना। तो ये तो ऐसे ही है जैसे आपने उठाई और खोला और तुरंत ही आपको जो है दिमाग में घुस जाता है। इसलिए पुस्तक के रूप में जो कार्यक्रम है ये कभी भी कम नहीं होता कि भाई अब तो उसमें आ गया, मोबाइल में आ गया, तो हम अब पुस्तक वितरण का जो कार्यक्रम है किसी प्रकार से अब कम करो, तो ये कम नहीं होता। पुस्तक के रूप में आपको आँखों से दिखाई पड़ता है और हाथ से आप छूते भी हैं, है ना। तो हाथ से छूना और आँखों से देखना वो आपके मोबाइल में नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा। और आप जाते हैं, मोबाइल खोलते हैं तो कुछ और मिल जाता है, तो फिर उसमें फंस गए। तो माया के बहुत संदेश हैं मोबाइल में, और उसमें फंस गए तो फिर जो है आप गए काम से, कहाँ चले जाओ कुछ पता नहीं कहाँ चले जाओ, ठीक है ना।
धन्यवाद। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा सभी को? तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा पुस्तक वितरण में उत्साहवर्धक प्रवचन दिया। इसके लिए हम प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।